Hey guys, how are you all? This is Mukta and we were doing mineral resources of Rajasthan. हम लोग mineral resources कर रहे थे and in previous video we have covered certain minerals like asbestos, feldspar, vermiculite. ये हम लोग previous video में cover कर चुके हैं and in today's video we'll start with mica. हम उसे ही आगे continue करते हुए आज के video में सबसे पहले बात करेंगे mica mineral के बारे में. Guys, mica जो है this type of a mineral, ये जो mineral है this is found in metamorphic and igneous rock, right? Generally it is found in metamorphic and igneous rock and occasionally it occurs in sedimentary rocks also. यानी कि ये एक ऐसा mineral है जो कि all three type of rocks के अंदर मिलता है, right? आपको पता होगा rocks जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं, है ना? igneous, metamorphic और sedimentary rock. igneous rock तो वो होती हैं जो when magma comes out तो उसके बाद में उसका deposition होता है लावा का, तो उससे जो उसके solidification से जो rocks बनती हैं वो होती हैं igneous rocks and then उसके बाद में होती हैं sedimentary rocks. sedimentary rocks जो कि मतलब वीदरिंग प्रोसेस की वजह से, इरोजन प्रोसेस की वजह से जो डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, उस वजह से सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होकर के उनका लिथिफिकेशन होता है तब जो रॉक बनती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इसके अंदर फॉसिल्स भी मिलते हैं, राइट. और फिर एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स हैं ये दोनों ही रॉक्स अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशन में चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर. अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइमस्टोन है ना. लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिक फॉर्म है मार्बल. वैसे ही सैंडस्टोन की मेटामॉर्फिक फॉर्म कौन सी है? क्वार्ट्जाइट, है ना. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जिन्हें रॉक्स के बारे में नहीं पता. जिन्हें पता है सो दैट्स वेल एंड गुड, राइट. तो कौन सी? तो ये एक ऐसा मिनरल है जो कि ऑल थ्री टाइप ऑफ रॉक्स में मिलता है. जनरली तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में एंड ओकेजनली इट अकर्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो. ओके, देन उसके बाद में बात करते हैं माइका के बारे में कि माइका जो है वो डिफरेंट टाइप्स का भी होता है. जैसे कि आपने कई बार नाम सुना होगा. अगर हम बात करें, अगर हम प्रीवियस वीडियो से इसे कनेक्ट करें तो हमने देखा था वर्मिक्यूलाइट. वर्मिक्यूलाइट क्या है? विच इज अ टाइप ऑफ मतलब हमने देखा था कि ये एक ऑल्टरेशन प्रोडक्ट है फोलोगोफाइट माइका का, है ना. तो ये फोलोगोफाइट क्या है? वही मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ कि जो माइका है वो आपको डिफरेंट टाइप्स से मिलता है. जैसे कि मस्कोवाइट माइका, फोलोगोफाइट माइका, बायोटाइट, लेपिडोलाइट. अब डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा इस एरिया में से क्वेश्चन नहीं आता, बट जस्ट फॉर योर क्यूरोसिटी, अगर आपको क्यूरोसिटी है जानने की तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. देखो, मस्कोवाइट माइका इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइका, जो बहुत मोस्ट कॉमन माइका होता है. ट्रांसपेरेंट, और आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, कलरलेस होता है. ये एक्चुअली में हाइड्रेट सिलिकेट होता है एल्यूमिनियम और पोटाश का, ठीक है. तो इस वजह से इसे पोटाश माइका भी कहते हैं. कौन सा? मस्कोवाइट माइका जो है विच इज ऑल्सो नोन एज पोटाश माइका, ट्रांसपेरेंट से कलर का होता है. फोलोगोफाइट माइका की अगर बात करें तो ये बेसिकली मैग्नीशियम, मतलब कि इसे मैग्नीशियम माइका भी बोला जाता है और इसके अंदर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है. इसका कलर जो है वो आपको ग्रीन और येलोइश से कलर का मिलता है, ठीक है. बायोटाइट बहुत डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रीन कलर का होता है, राइट. ये मतलब कि बेसिकली फेरोमैग्नीशिया इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है. उसके बाद में लेपिडोलाइट की बात करें तो बिल्कुल जैसा रोजी, पर्पल और सिल्वर ग्रे से कलर का होता है. खैर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर इनमें से कोई नाम आ जाए, मस्कोवाइट, जैसे कई बार मस्कोवाइट जो है, सो दैट मस्कोवाइट इज रिलेटेड टू माइका. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है. मस्कोवाइट, फोलोगोफाइट जो है दैट इज रिलेटेड टू माइका. ये बात हुई माइका की. माइका के अंदर अब हम एक चीज देखें कि माइका, राजस्थान जो है वो माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया के अंदर. हालांकि इंडिया, अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब जो इंडिया है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इट ऑल्सो, राइट. बट अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. मतलब कि आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइका इन इंडिया. आंध्र प्रदेश की भी जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, खैर ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था. सेकंड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, जहां पे सबसे ज्यादा सेकंड नंबर रैंक पे मतलब कि प्रोड्यूस होता है माइका, ठीक है. माइका की अगर हम राजस्थान के अंदर बेल्ट की बात करें कि माइका के डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं, प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन अगर देखें तो यहाँ पे मैप में देखिएगा, मैप में उदयपुर से लेकर के
जयपुर तक, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, ये वाली जो पूरी बेल्ट है ना, इसे माइका बेल्ट कहा जाता है। अगर हम इसे एक्चुअली में मतलब कि देखें, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, तो पर्टिकुलरली दो बेल्ट्स हैं। एक यहाँ पे जयपुर टोंक की तरफ एक बेल्ट पड़ती है, और एक इधर आपका ये जो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद वाली जो बेल्ट है, एक यहाँ पे है। दिस बेल्ट जो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा वाली जो ये बेल्ट है, यहाँ पे ये मेन बेल्ट है, इसके अंदर माइका के डिपॉजिट्स काफी अमाउंट में मिलते हैं, यानी कि माइका का प्रोडक्शन यहाँ पे काफी अच्छा होता है, राइट। और एक ये वाली बेल्ट है जयपुर टोंक, और कुछ हम उसकी माइंस वगैरह भी देखते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। माइका के यूसेज आपको पता ही होगा सबको। माइका जो है वो यूज किया जाता है मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहां पे माइका का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पे माइका, यू कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट देयर। व्हाई? बिकॉज माइका जो है उसकी क्या होता है कि माइका एक तो लो पावर लॉस फैक्टर होता है माइका में। सेकेंड थिंग, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से माइका जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो हमने माइका के बारे में ओवरऑल बात कर ली। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। माइका, माइका इट इज फाउंड इन, या फिर जनरली occur in metamorphic, it is generally occur in metamorphic and igneous rocks, and sometime occur in sedimentary rocks also, right? तो ये तीनों टाइप की रॉक में मिलता है। यूसेज इसके लिख नहीं रही हूं, आपको पता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, पूछते नहीं है एग्जाम में, इस वजह से यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ केवल बस, मस्कोवाइट, जिससे कि आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सिर्फ नाम, बाकी कुछ इसमें खास नहीं पूछा जाता। मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट एंड लेपिडोलाइट, ठीक है। लेपिडोलाइट, राजस्थान रैंक सेकंड in terms of its production, right? राजस्थान रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन। राजस्थान के अगर हम अंदर माइका बेल्ट देखें, सो माइका बेल्ट जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर, या उदयपुर टू जयपुर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहां पे देखो मैप के अंदर, यहां पे जयपुर टोंक, अगर हम जयपुर टोंक इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीफ माइंस हैं जिनके नाम मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चीफ माइंस जो हैं इसकी माइका की, कौन कौन सी है चीफ माइन? एक है लक्ष्मी, बरला, बरचोला, बरौनी, शंकरवाड़ा, ये सब चीफ माइंस हैं, ये मेन माइंस है, इंपॉर्टेंट माइंस है जहां से माइका निकलता है जयपुर और टोंक के अंदर। एक हमने यहाँ पे देखा था, एक बेल्ट कौन सी है? उदयपुर भीलवाड़ा वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे राजसमंद भी है ना, तो राजसमंद मतलब ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जो इस बेल्ट के कुछ चीफ माइंस हैं, कौन कौन सी है यहाँ पे माइंस? यहाँ पे है आपकी नटकीनेरी, मनकिया, नटकीनेरी, देन उसके बाद में मनकिया, देन यहाँ पे है कोचारिया, चंपागुदा और गोरखान, ठीक है।
ये कुछ माइंस के नाम है। इसके अलावा भी इन दो जो प्रोमिनेंट बेल्ट्स हैं, इनके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ मतलब कहते हैं कि स्मॉल डिपॉजिट्स जो हैं माइका के, वो आपको यहाँ पे सीकर में भी मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ पे अलवर में भी मिलते हैं माइका के डिपॉजिट, और अजमेर, क्योंकि इसमें आता है रीजन, इस बेल्ट के अंदर आता है, इस पूरी बेल्ट में एक्सटेंसिवली आपको माइका मिलेगा ही, ठीक है। राजसमंद, पाली, यहाँ पे भी आपको माइका के डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट मेन दो बेल्ट्स हैं, तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे, इट्स टू मेन बेल्ट्स। कौन कौन सी है? एक तो है जयपुर टोंक और एक है हमारी ये उदयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर भीलवाड़ा, ठीक है। आई नो ये सारी माइंस के नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इतने सारे नाम कैसे याद रखें, तो एक ध्यान रख लेना यहाँ पे जयपुर टोंक वाली में लक्ष्मी और बड़ला का नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और यहाँ पे नटकी नेरी ध्यान रख लेना। ऐसे तो कर रखने को चंपागुड़ा तो पहले भी आ चुका है, तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। नटकी नेरी थोड़ा सा देख लेना, मनकिया देख लेना यहाँ पे, ठीक है, अगर याद रहे तो। अदरवाइज आपको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट तो याद होनी चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइका के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगर माइन नहीं भी पूछते तो डिस्ट्रिक्ट तो माइका के बारे में जनरली पूछी जाती है, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये वाला जो रीजन है वहां पे, और जो पूरी बेल्ट है वो उदयपुर से लेकर के जो जयपुर है वहां तक माइका की जो बेल्ट है वो एक्सटेंड करती है राजस्थान के अंदर। सो दिस इज अबाउट माइका। क्लियर है माइका के बारे में? अब हम नेक्स्ट मिनरल की बात करते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस अप। नेक्स्ट मिनरल की बात करते हैं विच इज वोलेस्टोनाइट। अब हम बात करेंगे वोलेस्टोनाइट की। वोलेस्टोनाइट को कैल्शियम मेटासिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे अगर वोलेस्टोनाइट नहीं कैल्शियम मेटासिलिकेट लिखा हुआ हो तो परेशान मत होना। नेक्स्ट मिनरल देखो, वोलेस्टोनाइट या फिर कैल्शियम मेटासिलिकेट, ठीक है। वोलेस्टोनाइट क्या है? दिस इज ऑल्सो, ये जो वोलेस्टोनाइट है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन। अब आप कहोगे कि भाई लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से तो मार्बल भी बना था, है ना। तो मार्बल कैसे बनता है कि लाइमस्टोन जो है अंडर इंटेंस हीट और प्रेशर कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई प्रेशर है, तो उसके अंदर लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट वो मेटामॉर्फाइज हो जाता है मार्बल में। वैसे ही जब क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब सिलिका बियरिंग फ्लूइड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, तो उस केस में क्या होता है, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की सिलिका ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन होती है, मेटामॉर्फिज्म मतलब की होती है, तो उस केस में कैल्शियम मेटासिलिकेट बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका ऑक्साइड इक्वल्स टू कैल्शियम मेटासिलिकेट, तो ऐसे बनता है कैल्शियम मेटासिलिकेट या वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है वोलेस्टोनाइट, हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज राजस्थान इसका सोल प्रोड्यूसर है। पूरे इंडिया में सिर्फ राजस्थान ही है जहां पे वोलेस्टोनाइट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। सो राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल, और जो भी ऐसा मिनरल है जिसके अंदर राजस्थान का सोल प्रोडक्शन है या राजस्थान की मोनोपोली है, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो मोनोपोली है, मतलब ऐसा अगर कोई भी मिनरल है तो उसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वोलेस्टोनाइट के बारे में ये हमने देख लिया कि ये कैल्शियम मेटासिलिकेट भी बोला जाता है इसे। वोलेस्टोनाइट सबसे पहले डिस्कवर कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे किया गया था? इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन सिरोही। सिरोही का जो बलेका विलेज है ना, वहाँ पे बलेका या बेलका विलेज जो है वहाँ पे इसे मतलब कि सबसे पहले फाउंड किया गया था। और वैसे इसके अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो ये जो साउदर्न राजस्थान है, यानी कि जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, किसका? वोलेस्टोनाइट का। उसके अलावा ये अजमेर में भी मिलता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में।
वॉलेस्टोनाइट का यूज किसके अंदर है, इफ यू विल आस्क, तो वॉलेस्टोनाइट का यूज होता है पेपर जो इंडस्ट्री है मतलब उसके अंदर यूज होता है, सिरेमिक्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। वॉलेस्टोनाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर मिलता है, जैसे कि आइवरी जो वाइट कलर है, हाथी दांत होता है ना, उसके जैसा जो कलर होता है वो वाला कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, उसके अंदर ये जनरली आपको इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के अंदर ये मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं वॉलेस्टोनाइट, लिख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है। Wollastonite it is formed due to metamorphism of limestone when silica bearing fluids introduced into कैल्शियम कार्बोनेट, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं या CaCO3 भी लिख सकते हैं, into कैल्शियम कार्बोनेट, then it becomes calcium metasilicate. It occur in different types, in different colors, sorry, different shades भी लिख दो या फिर कलर्स, जैसे कि आइवरी वाइट, एक पर्ल वाइट होता है ना, मोती के जैसा सफेद कलर, वो भी, पर्ल वाइट हो गया, क्रीम कलर, ठीक है, इस टाइप के कलर्स में ये मिलता है। इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन बलेका विलेज ऑफ सिरोही, ठीक है। राजस्थान इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल, या फिर राजस्थान की मोनोपोली है इसके अंदर, ठीक है, राजस्थान की मोनोपोली है इसके अंदर। यूसेज नहीं लिख रही, जनरली पूछते नहीं है, सिरेमिक पेपर वगैरह इन इंडस्ट्री में पाया जाता है, मेटलर्जी में भी यूज होता है, तो ये वाली बात है। अब हम यहाँ पे देख रहे थे सिरोही है ना, सिरोही के अंदर बलेका या फिर बेलका, ठीक है, बलेका या फिर बेलका, जो भी अप्रोप्रिएट नाम है, ये दो नाम्स दे रखे थे, सो आई गॉट ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि एक्चुअली में कौन सा है। सो बलेका या बेलका जो भी है ये एक ही नाम है, ठीक है, कई जगह पे ये मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह पे ये, बट ये विलेज है कोई, वहाँ का कोई गांव है, जो भी मतलब वहाँ से बिलोंग करता है, दे कैन करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो बलेका जो है वहाँ पे ये मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे ये मिलता है। इसके अलावा अजमेर में भी इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अजमेर में कहाँ पर, पिसांगन, कलसेरा और रूपनगढ़, ठीक है, रूपनगढ़ से तो रिवर भी निकलती है ना, पिसांगन, कलसेरा, रूपनगढ़, तो ये सारे हमने देख लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना अगर याद रहे तो। रूपनगढ़, पिसांगन और कलसेरा अजमेर के अंदर। वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, सिरोही से बेलका जो विलेज है वहाँ पे मतलब कि सबसे पहले से फाउंड किया गया था, और साउदर्न राजस्थान के अंदर, जो साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वहाँ पे इसके मेजॉरिटी डिपॉजिट्स मिलते हैं। किसके, ये जो अपना वॉलेस्टोनाइट या फिर कैल्शियम मेटासिलिकेट है। सो दिस इज अबाउट वॉलेस्टोनाइट, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक दो और मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार उसके बारे में कुछ एक दो जो इंपॉर्टेंट चीज है बस वो देख लेते हैं, बिकॉज कई बार यू नेवर नो एग्जाम के अंदर क्या पूछ लिया जाए, है ना, तो इस वजह से। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन समवेयर।
नेक्स्ट मिनरल देखते हैं चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स प्लास्टिसिटी, रिफ्रैक्ट्रीनेस की वजह से, वाइटनेस की वजह से जानी जाती है। चाइना क्ले के बारे में अगर हम देखें तो चाइना क्ले राजस्थान प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ इंडियाज चाइना क्ले। ठीक है, इंडिया का जो पूरा प्रोडक्शन है उसका 45% सिर्फ राजस्थान से प्रोड्यूस होता है चाइना क्ले का। ठीक है, चाइना क्ले कई जगहों पे यूज़ होता है, जैसे पोट्री मेकिंग, पोट्री बनाते हैं ना, तो वहाँ पे चाइना क्ले का यूज़ होता है। उसके अलावा इंसुलेटर इंडस्ट्री में भी चाइना क्ले को यूज़ किया जाता है। चाइना क्ले के कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर ध्यान रहे तो, कि कौन कौन सी जगह पे इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। यहाँ मैप में देखिएगा, मैप में अंदर एक ही आ जाता है आपका सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर और नागौर। इन 4 जगहों पे इसके डिपॉजिट्स मतलब कि मिलते हैं चाइना क्ले के। ठीक है, सवाई माधोपुर, आप ये 4 याद रख लेना, सवाई माधोपुर, अलवर, नागौर और सीकर। और इसके अलावा इसके न्यू डिपॉजिट्स मिले हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर का भी एक रीजन है, खारा बरिया का गुदा, वहाँ पे मिले हैं। तो अगर बाकी कुछ नहीं याद रहे तो न्यू डिपॉजिट्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद रहे तो। ठीक है, चाइना क्ले मैं सिर्फ इसके यहाँ पे डिपॉजिट्स लिख रही हूँ, कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इट्स डिपॉजिट्स, क्योंकि ये मिनरल्स जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जो कंपैरेटिवली जो हमने पहले और जो हमने बाकी मिनरल्स किए हैं। ठीक है, इट्स डिपॉजिट्स फाउंड एट, बट फिर भी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि अगर इन केस पूछ लिया जाए सो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सवाई, इट्स डिपॉजिट्स फाउंड एट सवाई माधोपुर के अलावा हमने देखा सीकर, अलवर एंड नागौर। ठीक है, इट्स न्यू डिपॉजिट्स कहाँ पे मिले हैं? न्यू डिपॉजिट्स जो हैं वो मिले हैं खारा बरिया का गुदा, उदयपुर। नाउ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज जो लोकलाइट्स हैं दे कैन प्रोनाउंस इट वेरी वेल, बट ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, खारा बरिया का गुदा। ठीक है, न्यू डिपॉजिट्स यहाँ पे मिले हैं चाइना क्ले के। चाइना क्ले के बाद में एक और मिनरल है विच इज मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है ये जनरली मतलब रिफ्रैक्ट्रीनेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स वगैरह बनाने में, ग्लास केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। मैग्नेसाइट को लेकर के आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर याद रहे तो, विच इज सरूपा छाजा एरिया, सरूपा छाजा ऑफ अजमेर। यहाँ पे इसके डिपॉजिट्स मिले हैं। ठीक है, बाद में लिख दिया डिपॉजिट्स, यहाँ पे इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। सरूपा छाजा एरिया जो है अजमेर का, वहां पे किसके डिपॉजिट्स मिलते हैं? मैग्नेसाइट का। इसके अलावा एक और मिनरल है डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है, जिसे मैग्नीशियम लाइमस्टोन भी बोला जाता है। डोलोमाइट बेसिकली क्या होता है? जैसे लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब उसके अंदर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन 10% से ज्यादा हो तब वो कहलाता है डोलोमाइट। अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन लाइमस्टोन के अंदर 10% से ज्यादा है तो वो डोलोमाइट होता है। एंड इफ मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन इज 45%, सपोज 45% मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो ट्रू डोलोमाइट कहलाता है। बिल्कुल सही, जो ट्रू डोलोमाइट होता है वो 45 के करीब जो परसेंटेज होती है उतना मैग्नीशियम होना चाहिए। सो बेसिकली ये मैग्नीशियम की इसके अंदर अबंडेंस होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की इसे मैग्नीशियम लाइमस्टोन भी कहते हैं, मैग्नीशियम वो भी कहते हैं। ठीक है, तो डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट को लेकर के थोड़ा सा, वैसे ये मल्टीफेरस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हमारे लिए सिर्फ 3 रीजन है जो अगर हमें ध्यान रहे तो वो याद रख सकते हैं। जैसे कि जो डोलोमाइट है वो आपको उदयपुर के अंदर मिलता है, इसके अलावा राजसमंद में और बांसवाड़ा के अंदर इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं डोलोमाइट के। ठीक है, उदयपुर का जो एक रीजन है उसका नाम है धारिया वेड़, वहां पे मिलता है। राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी का वॉर से तो हल्दी घाटी सभी को याद है ना,
हल्दी घाटी का युद्ध तो पता है ना। तो हल्दी घाटी से जो हल्दी घाटी जगह है वहां पे मिलता है इसके डोलोमाइट के। राजसमंद में देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे है, और एक है अगारिया रीजन जो है वहां पे मिलता है। हल्दी घाटी अगारिया यहाँ पे मिलता है। बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी का माता का मंदिर है, पता हो तो अगर बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी जो जगह है वहां पे जो त्रिपुरा सुंदरी है वहां पे डोलोमाइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी के अलावा एक बिट्ठल देव है, बिट्ठल देव यहाँ पे इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रख लेना, एक दो और नेम्स हैं बट आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट ध्यान रखना उदयपुर, राजसमंद और जो आपका ये वाला बांसवाड़ा रीजन है यानी कि साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है वहां पे इसके काफी अच्छे डिपॉजिट्स मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने आज काफी सारे मिनरल्स किए जिसके अंदर हमने देखा ये अपने सबसे पहले हमने कवर किया था माइका, देन आफ्टर वी कवर्ड वॉलेस्टोनाइट विच इज कैल्शियम जो मेटासिलिकेट है वो। आफ्टर दैट वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट चाइना क्ले, मैग्नेसाइट एंड जो आपका ये वाला डोलोमाइट आ जाता है उसके बारे में बात की। इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर मिनरल्स ऑफ सम डिफरेंट कैटेगरी। हम लोग प्रीशियस स्टोन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। इफ यू डू सो देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो with your friends and don't forget to like it. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.